अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर नंबर 4 हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक्सरसाइज में जो प्रेपोजिशंस वाला पार्ट है, ग्रामर का ये पार्ट है। इसमें वो हमसे कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशंस। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रेपोजिशंस का एक आइडिया दिया था, वो हमने की थी प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। इसमें हमारे पास तमाम प्रेपोजिशंस मौजूद हैं, कुछ इसमें पोजीशन की हैं, प्लेस की हैं। पहला हमारे पास है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड ब्लैंक मक्का टू मदीना, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक। बिटवीन, फ्रॉम, आफ्टर या इनटू, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमारा सही ऑप्शन है फ्रॉम, के मदीना मक्का से मदीना तक उन्होंने माइग्रेशन की, हिजरत की। नंबर 2, अबू जहल ब्लैंक फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुज होम, के जो अबू जहल था वो हजरत अबू बकर के घर की तरफ गया। इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, पहला है विद, दूसरा है आफ्टर, तीसरा है इन और चौथा है इनटू। इनमें से हम लिखेंगे इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर होम। नंबर 3, he began knocking blank the door violently। ये भी हमारा पोजीशन बताएगा। पहला ऑप्शन है एट, दूसरा है ऑन, इनटू और फिर अबाउट। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है एट। यू नॉक एट अ डोर। ऑन नहीं आता, इनटू नहीं आता और अबाउट तो बिल्कुल भी नहीं आता। फिर नंबर 4 है एट दिस शी इंस्टेंटली रैन ब्लैंक अ कॉर्नर ऑफ द होम। पहला है इनटू, दूसरा है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर से गुजर जाना। तीसरा है टू और चौथा है टूवर्ड्स। इसमें सही ऑप्शन आपका है टूवर्ड्स। अगले सेंटेंसेस हमारे पास हैं शी हैज रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इन, क्योंकि हमने ये पढ़ा भी है। बाकी इसमें ऑफ, एट और टू ऑप्शंस हैं जो कि सारे गलत हैं। अगला हमारे पास है शी गेव ब्लैंक ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी। इसमें पहला ऑप्शन है आउट, दूसरा है थ्रू, तीसरा है इन और चौथा है अवे। हमें पता है कि इसमें अवे आएगा। गेव अवे का मतलब होता है कोई चीज चैरिटी में दे देना, किसी को दे देना, बस किसी चीज को निकाल देना। सातवां हमारे पास आखिरी सेंटेंस है जिसमें वो कह रहे हैं कि हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ब्लैंक लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। इन, ऑफ, विद या इनटू। बीकन ऑफ लाइट होता है यानी कि रोशनी की मशल, तो हमारा आंसर होगा बी यानी कि ऑफ। ये हमारा ग्रामर का पहला पार्ट हो गया। अब हम इसके बाद इसका अगला पार्ट करते हैं। ये हमारा अगला पार्ट है जिसमें हमसे कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। ये आपकी वही प्रेपोजिशंस हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाई थी, इन, ऑन और एट वाली। पहला जुमला इसमें है अली इज अराइविंग ब्लैंक जनवरी 26 ब्लैंक 2 o'clock इन द आफ्टरनून। ये क्योंकि पहला हमारे पास डेट आ रही है, पहली जो हमारी ब्लैंक है उसमें हम लिख देंगे ऑन, अली इज अराइविंग ऑन जनवरी 26। और जब हमारे पास टाइम मौजूद होता है तो हम उसके साथ एट लगाते हैं, एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। पार्ट बी है साकिब इज लीविंग ब्लैंक फ्राइडे एट नून। हमें पता है कि जब हमारे पास डेज ऑफ द वीक आते हैं तो हम ऑन यूज करते हैं। साकिब इज लीविंग ऑन फ्राइडे एट नून। अगला है अशर वर्कड फॉर हिज लॉ फर्म ब्लैंक 1995। हमारे पास जब साल आता है कि उसने 1995 में अपने लॉ फर्म में काम किया तो हम उसमें इन ऐड करते हैं।
कि उसने 95 में काम किया था, 95 से अब तक वो काम नहीं कर रहा, सिर्फ 95 में कुछ अरसे के लिए उसने काम किया, तो इन आएगा। फिर हमारे पास है आई मेट शाहीन ब्लैंक 9 AM। अगेन हमारे पास पर्टिकुलर टाइम है, एक मखसूस वक्त है, तो हम ऐड करेंगे। पार्ट ई, द डॉक्टर विल सी अलीजे ब्लैंक द इवनिंग। इन द इवनिंग पार्ट ऑफ द डे आ गया, तो हम इन ऐड करेंगे। पार्ट एफ, सोबिया हैज हर बर्थडे ब्लैंक September 11। और क्योंकि हमारे पास डेट है तो हम ऑन लगाएंगे। आगे है वी विल हैव द वेकेशन ब्लैंक समर। सीजन है, सीजन के साथ हम इन ऐड करेंगे हमेशा। ये आपके हैं prepositions ऑफ टाइम। पिछले हमारे MCQs थे, इस दफा हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। इनको प्रैक्टिस करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।